तो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीआर 2025 सीट नंबर ऑफ सीट कितना कितना अलग अलग यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है। तो हम पहले देखेंगे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का, तो और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देखेंगे इसमें कौन कौन से ग्रुप वाले एलिजिबल हैं। तो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए आचार्य एनजी रंगा में पीसीबी वाले एलिजिबल है, पीसीए वाले एलिजिबल है, एबीसी वाले एलिजिबल है। तो अगर पीसीएम वाले कोई स्टूडेंट है और आचार्य एनजी रंगा आप डाल देते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वहां पर रिजेक्ट होगा और आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना पड़ेगा आपको जब भी आप चॉइस फिल करते हैं। तो सीट नंबर ऑफ अवेलेबल है 146, कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसी तरह से आचार्य नरेंद्र देव है, इसमें हर एक कैटेगरी वाले स्टूडेंट एलिजिबल हैं। आप पीसीए से सीएमए है, सीएमबी है, एमबीए है, एमएबी है, पीएबी है, किसी भी सब्जेक्ट ग्रुप से आप हैं, आपको यहाँ पे आप एलिजिबल है। पीसीएम वाले भी एलिजिबल है। फिर जोधपुर में जो यूनिवर्सिटी है उसमें सारा कैटेगरी वाले एलिजिबल है, जो भी पीसीए, पीसीएम, पीसीबी, पीएमबी से बिलोंग करते हैं वो एलिजिबल है। इसमें 38 सीटें हैं टोटल। आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी सारा एलिजिबल है। आसाम में सिर्फ पीसीबी वाले हैं। अगर इसमें एबीसी वाले या इसमें पीसीएम वाले यूनिवर्सिटी स्टूडेंट डालते हैं अपना तो उनका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट होगा। बांदा में भी उसी तरह से है, पीसीएम, पीसीबी, पीसीए। विधान चंद्र में जो कि वेस्ट बंगाल में सिर्फ पीसीबी वाले एलिजिबल है। इसका हर बार का ही रहता है, पीसी वाले को ही लेता है, पीसीएम वाले को, एबीसी वाले को तो भगा ही देता है। बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इसमें भी सारे एलिजिबल है। 90 सीटें टोटल, कैटेगरी वाइज में यहाँ पे आप देख सकते हैं। बिरसा में 2 कैटेगरी वाले एलिजिबल है, पीसीएम, पीसीबी। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल मणिपुर, इसमें एग्रीकल्चर, पीसीए, पीसीबी और पीसीएम वाले। सिमिलर वही है चंद्रशेखर आजाद में। चौधरी चरण सिंह में भी एबीसी वाले भी एलिजिबल है, पीसीए, पीसीएम, पीसीबी। पालमपुर में पीसीए, पीसीएम, पीसीबी 25 सीटें टोटल है। इसमें डॉक्टर बाला साहब सावंत कुनकान कृषि विद्यापीठ है ना, इसमें पीसीएम और पीसीबी वाले एलिजिबल है। पंजाब में सारे एलिजिबल है। राजेंद्र प्रसाद में पीसीबी, पीसीएम, पीसीबी, पीसीए। फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पीसीएम, पीसीबी और पीसीए। इस तरह से आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख देख के आपको करना पड़ेगा, सारा कुछ फिलअप करना पड़ेगा। अगर आप रैंडम चॉइस फिल कर देते हैं तो फिर तो आपका वहां पे बहुत दिक्कत होने वाला है। टोटल 2821 सीटें हैं एग्रीकल्चर में, जिसमें 1424 सीटें यूआर में है, एससी में 423, एसटी में 212, ओबीसी एससी में 762, पीडब्ल्यूडी में 141, यूपीएस में 56, ईडब्ल्यूएस में 300 सीटें। तो ये था बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर। सिमिलरली बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर का टोटल सीटें हैं इसमें 703 सीटें हैं, है ना। इसमें भी अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिशरी की बात करते हैं तो फिशरी में पीसीएम वाले को देता ही नहीं है, बहुत कम चांस होता है कि पीसीएम वाले को दे, है ना। कोई कोई यूनिवर्सिटी है जो कि पीसीएम वाले को भी एलिजिबल कर रखा है, 3-4 यूनिवर्सिटी है बस। इसमें 281 सीटें हैं टोटल। फॉरेस्ट्री में 248 सीटें टोटल। कम्युनिटी साइंस में एक आपको ध्यान रखना है कि हमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को नहीं फिलअप करना है अगर आप बॉय हैं तो, क्योंकि उसमें सिर्फ गर्ल्स वाले एलिजिबल है ना। ये रहा फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इसमें 6 सीटें हैं कम्युनिटी साइंस में। टोटल 226 सीटें हैं कम्युनिटी साइंस का। फूड न्यूट्रिशन में टोटल सीटें हैं इसमें 72 सीटें। बहुत ही लिमिटेड सीट है और बहुत ही लिमिटेड यूनिवर्सिटी भी है। 7 से 8 यूनिवर्सिटी इस कोर्स में, टोटल सीटें 72 है। सेरिकल्चर में मात्र 3 यूनिवर्सिटी है, एक होगा तमिलनाडु, है ना, बेंगलोर का है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, और कश्मीर वाला है। इसमें 19 सीटें हैं टोटल। इसमें एलिजिबल कौन कौन है? पीसीएम, पीसीबी, पीसीबी, पीसीएम और फिर पीसीबी। एबीसी वाले ग्रुप इसमें एलिजिबल नहीं है। मात्र 19 सीटें हैं टोटल बस। नेचुरल फार्मिंग में 53 सीटें हैं, इसमें एलिजिबल है पीसीएम, पीसीबी, पीसीए, पीसीबी, पीसीएम राजेंद्र प्रसाद में। पालमपुर में पीसीबी, पीसीएम और रानी लक्ष्मीबाई में सारे कोर्स वाले। एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में टोटल है 4 यूनिवर्सिटी है, चौधरी चरण सिंह, महात्मा फूले, तमिलनाडु, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस बेंगलोर। इसमें एग्रीकल्चर वाले भी एलिजिबल है, जिनका इंटर एग्रीकल्चर रहा है। पीसीएम वाले, पीसीबी वाले हैं। बस एक यूनिवर्सिटी में सिर्फ एग्रीकल्चर वाले एलिजिबल है, बाकी में नहीं है। तमिलनाडु में पीसीएम वाले एलिजिबल नहीं है एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में। बीएससी ऑनर्स एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, टोटल 29 सीटें हैं। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं, नया कोर्स इस बार ऐड हुआ है एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। बीटेक की बात कर लेते हैं तो बीटेक में मैक्सिमम पीसीएम वाले एलिजिबल होते हैं, या जिनका 12 से फिजिक्स रहता है उसको यूनिवर्सिटी एलिजिबल कर देती है। तो यहाँ भी आपको ध्यान देकर फिजिक्स चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। टोटल 300
50 सीटें हैं बीटेक में, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में। डेयरी टेक्नोलॉजी की बात कर देते हैं तो इसमें भी पीसीएम वाले मैक्सिमम एलिजिबल होते हैं और पीसीबी वाले। एग्रीकल्चर वाले कम ही चांस रहता है, लेकिन एक यूनिवर्सिटी दिया है चंद्रशेखर आजाद पीसीए वाले को ही। बाकी सब पीसीएम और पीसीबी वाले एलिजिबल हैं। ज्यादा पीसीएम वाले एलिजिबल हैं, पीसीबी वाले तो कम ही एलिजिबल हैं। इसमें 197 सीटें हैं। तो अगर आप पीसीएम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, आपको 10,000 या 15,000 रैंक भी आया है ना, तो आप क्लास में जरूर करें। आपको बीटेक वाले कोर्स अलॉट होगा ही होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ पीसीएम मैक्सिमम पीसीएम वाले एलिजिबल होते हैं। पीसीबी वाले ऑटोमेटिक इसमें साइड हो जाते हैं, तो आपका जो चांस है सीट मिलने का वो बढ़ जाता है ना। उसी तरह से फूड टेक में पीसीबी और पीसीएम है, और एबीसी वाले भी कुछ में है, आनंद में हो गया है ना, इसमें पंजाबों में है। इसको आपको ध्यान देके करना पड़ेगा। टोटल 237 सीटें हैं। इसके बाद है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में पीसीबी वाले ज्यादा रहते हैं, और इसमें पीसीबी वाले तो है ही है, डिफॉल्ट है। बाकी एबीसी वाले भी हैं, पीसीएम वाले भी है कुछ में। 198 सीटें हैं। तो ये था टोटल नंबर ऑफ सीटें। तो अगर आप कंफ्यूज हो गए कि कौन सा कॉलेज, कौन सा कोर्स में हम एलिजिबल हैं, किस में हम एलिजिबल नहीं है ना, हम मेरा पीसीएम है तो हम कौन कौन सा कॉलेज को भरे, कौन कौन सा नहीं भरे, तो इसके लिए हम एक सॉल्यूशन बना के रखे हैं कि अगर आप मेरे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ पे आपको एक प्रॉपर लिस्ट दिया जाएगा, जिसमें जो जो कोर्स में आप एलिजिबल हैं और जो जो यूनिवर्सिटी में आप एलिजिबल हैं वही वही सिर्फ आपको मिलेगा, बाकी आपको नहीं मिलेगा। वहाँ पे मेंशन रहेगा कि आप इसमें एलिजिबल हैं या नहीं है, और वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बेसिस पे आपको वहाँ पे लिस्ट मिलेगी। साथ ही साथ अगर आपका जो रैंक है वो ज्यादा है, जैसे आप SC ST OBC EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और रैंक ज्यादा है, तो आपको कैटेगरी वाइज चॉइस फिलिंग करने का वहाँ पे लिस्ट मिलेगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट OBC EWS SC ST का कहाँ कहाँ अवेलेबल है। तो मैक्सिमम टू मिनिमम नंबर ऑफ सीट का भी आपको वहाँ पे PDF मिलेगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जब ICAR अपना डेट वगैरह रिलीज करती है, PDF वगैरह वापस जारी करेगी, उसमें सारा मेंशन रहेगा। फर्स्ट राउंड कब कंप्लीट होगा, सेकंड राउंड कब कंप्लीट होगा, अलॉटमेंट लेटर कब आएगी, सारा कुछ उसमें मेंशन रहेगा। जैसे नोटिफिकेशन आती है फिर हम बात करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। अगर कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा।